फ्रेंड्स, ये हमारे पुराने स्टूडेंट है, तकरीबन 1 साल पहले सीख के गए हैं। नीरज, क्या नाम है? नीरज कुमार है ना। और नीरज कुमार पहले से क्या था कि थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का काम करते थे, और यहाँ से सीख के जाने के बाद इन्होंने एलईडी टीवी रिपेयरिंग का काम शुरू किया। और काम इनको मिलता है, दुकान पे ज़्यादा आता है या होम सर्विस ज़्यादा आता है ना क्या? तो नीरज, कैसा काम मिलता है? मतलब होम सर्विस आप कहाँ से काम उठाते हैं, क्या है सिस्टम? मतलब मेरे पास कॉल आता है, उसके बाद मैं पापा के थ्रू मेरे पास कॉल आता है। अच्छा, पापा का दुकान है? हाँ, ऑलरेडी पापा दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है पापा। तो पापा क्या क्या बनाते थे पहले से सब चीज बनाते थे, टीवी, बक्सा वाला टीवी। अच्छा, सीआरटी वाला टीवी? सीआरटी टीवी। आपके जाने के बाद एलईडी का काम शुरू हुआ। तो एलईडी का काम ज्यादातर कॉल पे आता है? हाँ, कॉल पे ही आता है, अब पापा के थ्रू ही आता है। अच्छा, पापा का मार्केट बना हुआ है, उसका फायदा मिल जाता है। ज्यादा फायदा मिलता है पापा का। फायदा मिलता है नहीं? चलो, महीना में कितना कॉल आता होगा टीवी का ऑन एवरेज? वही 300। 300? हाँ, 300 कॉल उठा लेते हो टीवी का? हाँ। अरे यार, एक गांव में 3-4 कॉल लेते हैं। मतलब दिन भर कॉल पे ही रहते हो? फील्ड में ही रहते हैं। बहुत बढ़िया यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए नीरज, क्या है कि कितना दिन में आते हो यहाँ पे? हमको लगता है कि साल में 2 बार यहाँ आते हाँ, हो, 2 बार आए। हाँ, एक बार पिछली बार पिछली बार आते भी हो ना। आए थे। हाँ, ठीक है। अब नीरज के साथ क्या है दोस्तों कि इन्होंने कोई बहुत ज्यादा सेटअप भी नहीं लगाया है। क्या नीरज, प्रोग्रामर वगैरह लिए हो? नहीं लिए हो है ना? बस सिंपल जो टूल्स है उसी से काम हो जाता है सारा। लेकिन लेना जरूरी है भाई, क्योंकि जब आप प्रोग्रामर वगैरह लेंगे, सारा सेटअप लेंगे, है ना, तब स्मार्ट टीवी। हाँ, तब सारा काम होगा सही से और अच्छे से। थोड़ा सा और सुधार करो, पैसा कमा के सीधा जेब में मत रखो, है ना। थोड़ा सा धंधा में भी लगाना है। और अभी नीरज जो है वो 2 बोर्ड लेके आए हैं यहाँ पे। इनको कुछ समझने में दिक्कत आ रहा था। इसमें लोगो पे है, हैंग लोगो, हैंग वाले लोगों में, है ना। प्रोग्रामर ले लो नीरज। और एक अभी दिया है आपने, इसमें क्या है? इसमें स्टार्ट नहीं हो रहा है, स्टेट बाई नहीं, इंडिकेटर चलता है। चलो, तो दोस्तों नीरज को समझाते हैं कि आखिर नीरज से कहाँ पे चूक हो रहा है, और साथ साथ जो हमारे दर्शक है वो भी समझेंगे। ये नीरज का जो बोर्ड है यार, नीरज तुम्हारा मेन ऐसे इतना गंदा कैसे है? तू पैसा कमा के बस जेब में रखता है ना, वहां भी लगाना जरूरी है, ये गलती है। तो देखिए, सबसे पहले नीरज, पावर सप्लाई ठीक है तुम्हारा? ठीक है। शॉर्टिंग देखते हैं यहाँ भी। देखिए ये बोर्ड क्या है कि DC टू DC आईसी मदरबोर्ड पे ही लगा हुआ है, और पेयर आईसी मेन आईसी में इनबिल्ट है। और ये TSUMV 59T करके जो मॉडल आता है ना, वो वाला इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है। तो शॉर्टिंग देखते हैं फटाफट से। कहीं पे शॉर्टिंग तो नहीं दिख रहा है, तो कोई बात ना, इसमें ये बदले हो शायद। ठीक, पावर देते हैं, आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नीरज ध्यान देना, चले, इंडिकेटर के कंडीशन पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। पावर दिया, देखना, पहले फीका जला फिर तेज हो गया ना। तो आमतौर पे ऐसा होता है, तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं, 100% श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन मान के चल सकते हैं कि इसमें बूट फाइल ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर का हिसाब किताब ठीक है, क्योंकि हल्का सा तेज रोशनी होकर फिर तेज होता है ना। और अगर सॉफ्टवेयर वगैरह से पंगा रहता है, सॉफ्टवेयर फेल होता है, तो अक्सर वो फीका इंडिकेटर में दिखेगा। तो ये चीज है। और 12 ओके है, ठीक है। ये अच्छा, ठीक, यहाँ पे 5 वोल्ट सही है, ये 1.2 सही है, और ये 1.8 भी बन रहा है, 3.3 भी बन रहा है यहाँ पे। तो वोल्टेज तो सब सही दिख रहा है। ये यहाँ पे एक रेगुलेटर है, ये यहाँ के सेक्शन के लिए लगाया गया है। नॉब स्विच दबाने का कोई असर नहीं हो रहा है। तो देखो, आ जाओ यहाँ, ऑटो ISP करने पे इंफॉर्मेशन शो हो जाएगा। तो यहाँ ऑटो ISP पे करो सबसे पहले। देखो ये ओके आ रहा है ना, मतलब मान सकते हो कि आपका जो मेन IC है, क्या है, सही है। 100% नहीं, लेकिन ऊपरी से ये सही है, पूरी तरह से डेड नहीं है, ठीक है।
एक ये, दूसरा कि आपको एक अच्छा सा सीरियल प्रिंट लेना है बोर्ड का, ठीक है। अब भैया रैम वैम का भी तो चक्कर होता है ना, तो वो समझना है अपने को, ये भी बहुत जरूरी है, ये यूज करना चाहिए आपको। तो प्रिंट में क्या दिख रहा है बाबू, BIST 0 के आगे क्या लिखा हुआ है, एरर। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो रैम का है वो प्रॉब्लम कर रहा है, रैम इसमें इनिशियलाइज नहीं हो पा रहा है। अब बात ये है कि रैम इसमें बाहर में तो नहीं लगा हुआ है, रैम प्रोसेसर में ही लगा हुआ है। और इस केस में क्या होगा वो समझो, अगर मेन आईसी को हीट कर दोगे, ठीक है, हाँ हिट करोगे तो फिर ये ऑन, लेकिन ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये अगर ऑन भी होता है तो ये ज़्यादा देर तक टिकेगा क्या। ऑन हुआ तो ये ऑन ही नहीं हुआ। अच्छा, तो तुम जब ये रेगुलेटर बदल रहे थे ना, तो उस समय बोर्ड हीट हुआ होगा, समझ रहे हो ना, तो इस वजह से वो काम करना शुरू कर गया। तो अभी भी प्रोसेसर को अगर हीट कर दो तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि बोर्ड ऑन हो जाएगा, लेकिन ये टिकेगा नहीं। तो बढ़िया से चलाने के लिए क्या करना होगा, है समझ गए। हाँ, या प्रोसेसर ऐसा सेम नंबर का प्रोसेसर मिलेगा, मेरे ख्याल से मिल जाना चाहिए यहाँ के मार्केट में, ठीक है। क्योंकि दूसरा बोर्ड लगाओगे तो फिर टिकॉन लगाना होगा, अगर ऐसा है तो फिर वो डाल दो, और नहीं तो मेरे पास हीट कर दे रहे हैं। और कभी तेज और दे के देखते हैं, अभी भी इरर ही है, ठीक है। और तेज हीट करोगे तो हो सकता है ये चालू हो जाए, लेकिन ये जो बीमारी था वो आपको बता दिया। इसमें एक आध चीज और देख लेते हैं हम, ठीक है, ताकि कोई त्रुटि न रहे। ये वाला जो बोर्ड है ये नीरज का दूसरा बोर्ड है, बोर्ड नंबर है TP.SK518D.PB802, और ये क्या है, हैंग ऑन लोगों में है ना। चलिए, देखो इसको दो तरीके से सही कर सकते हो, सॉफ्टवेयर का काम थोड़ा बढ़ा लो। एक तो पेन ड्राइव से अपडेट करके, ठीक है, और दूसरा रिकवरी करके। तो रिकवरी करने में क्या होता है कि आपको सॉफ्टवेयर का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो पहले हम लोग वही तरीका ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऐसा एक सॉकेट बनाए हुए है ना ठीक है, तो ये बना के और वायरिंग कर लेना है, फिर आगे करते हैं काम, देखते रहना सब। जोड़ लेना है TX में, हाँ यहाँ पे उल्टा कनेक्शन आपको रखना है, ठीक है, और फिर वाला को जोड़ना है। बहुत बढ़िया, और एक ग्राउंड पे, ठीक है। तो देखो, तो इस तरह से इसको कंसोल में ले लेना है, ठीक है। ये जो कमांड दिखा देखा आपने, ये कमांड देना है, हो गया। अब देखो, अब क्या करना है, तुमको पावर काट लेना है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, पावर काट के और अब दोबारा पावर दे रहे हैं, तो ये चला गया। अब ये बटन सरकाओ, देखो ये कहाँ जाना है, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट में, ठीक है। यहाँ पे एंटर करो तुम, और यहाँ पर यस कर दो, ठीक है समझ रहे हो ना। इसके बाद रिबूट सिस्टम नाउ, अब ये ऑन होगा, ठीक है ना। और सारा प्रक्रिया देखना, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना है तुमको, हड़बड़ाना नहीं है। देखो 100% तो इसका एक्यूरेसी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 80%, 80 से ऊपर तो मान के चलो रहेगा। तो क्या है कि तुम्हारे पास अगर फाइल नहीं है, USB फाइल नहीं है, तो भी बहुत ज़्यादा चांस है कि काम बन जाएगा। हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, बस इस प्रक्रिया से सोनू का बोर्ड हो गया रिपेयर। सोनू के चेहरे पे मुस्कान है कैसा लगा सोनू, मजा आया ना है, ठीक है। थोड़ा सा और मेहनत करो, थोड़ा और मेहनत करोगे पूरा आ जाओगे टॉप पे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये चीज़ समझ में आया हो, या जो कुछ भी हमने सोनू को टेस्टिंग बताया समझ में आया हो, और आप चाहते हैं कि टीवी रिपेयरिंग का कोर्स कंप्लीट कोर्स करे ऐसे जगह से जहाँ से सीखने के बाद आपको फिर कहीं सीखने का नौबत ना आए,
या आप काम करने के दरमियान फंसते हैं तो भी आप फ़ोन करके हेल्प ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट में 10 या 15 दिन में क्लास करवा दिया और फिर भूल गए कि आप कहाँ, हम कहाँ, या फिर आपसे कोई मतलब नहीं रहा, तो ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ। जिनको भी रिपेयरिंग सिखाया जाता है, जैसे ये 1 साल पहले सीखे गए ना, लेकिन आज भी आते हैं तो लोग इनको पहचानते हैं, या जो भी इनका समस्या होता है उसको हम लोग सुनते हैं, और चाहे वो सामने से हो या फ़ोन पे हो, हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि सपोर्ट दें ताकि लोग अच्छे से काम करें। थैंक यू।